हेलो दोस्तों। मैं अभी SFF सेव फैमिली फाउंडेशन नाम का एक NGO है, उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा काम ये लोग करते हैं और बहुत ही जो एक्सपीरियंस इन सब लोगों को है, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ऑल्सो वेर ऑल्सो वंस विक्टिम्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो काम ये लोग करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट एनी चार्जेस, दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी अ पेनी फॉर पीपल हु आर जो पीड़ित है। ये फाउंडेशन का सिर्फ एक मांग है कि जैसे पुरुष आयोग होता है, सॉरी, जैसे महिला आयोग होती है वैसे पुरुष आयोग भी बने। बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है, पर ये डिमांड अब तक 30-40 साल हो गए। महिला आयोग उससे पहले काम कर ऑपरेट करता था, उनके लिए आयोग है, पर 40 आज़ादी के 70 साल बाद पुरुष आयोग अभी तक नहीं है। तो ये क्या मैसेज देता है पूरे सोसाइटी को, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जो मैसेज यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट बताना चाहता है कि क्यों पुरुष आयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मे बी एक इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि सभी पुरुष क्रिमिनल्स होते हैं, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उनको कोई ह्यूमन राइट्स या कोई फ्रीडम एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए तो पुरुष शायद उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, और महिलाएं ऐसे नहीं कर सकती है, इसलिए महिलाओं का है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये मैसेज चला जाता है। सो नाउ जो दूसरा मैसेज जो हमारे तरफ जाता है, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंसल्टिंग टू इवन ग्रास्प द होल्ड ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, ये बात पुरुष आयोग ना होने का जो एक एक्टिविटी है लेवल पे, हो सकता है इट इज़ बिकॉज जो महिला आयोग है ऐसा नहीं चाहती। मैं महिला आयोग को भी ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ अगर तुम्हारा एम ये है कि मेन एंड वुमेन इक्वल रहे, तो आप लोगों को भी डिमांड करना चाहिए कि बेचारे मर्दों के लिए भी एक पुरुष आयोग हो। नहीं तो आप डर किस बात से रही हो। ये यहाँ पे एक इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स हो रहा है, क्योंकि अगर महिला आयोग ये सोचती है कि महिलाओं पे प्रताड़ना हो रही है, तो पुरुष आयोग, अगर आपने पहल की और बोला कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन अ हायर ग्राउंड। आपने जो बोल रही है, आपको किसी बात का डर नहीं है कि अगर भले ही पुरुष आयोग बन भी जाए तो भी महिला प्रताड़ित हो रही है आपके हिसाब से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात इस असल में ये प्रूव करता है, जब महिला आयोग इस बात का डिमांड नहीं करती कि पुरुष आयोग भी बने या उसके पक्ष में बोले कुछ, ये बात इसी तरफ इशारा करती है कि महिला आयोग इज़ एक्सप्लॉइटिंग मेंस राइट, और वो डरती है कि कल को पुरुष आयोग बन जाए तो इनकी पोल खुल जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। एंड देन देर आर फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसके खिलाफ SSF बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर रहा है डेमोक्रेटिक वे से। देर इज़ नो प्रोटेस्ट। जैसे अगर द डिफरेंस बिटवीन SSF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है और जो महिला आयोग है या फिर फेमिनिस्ट लोग हैं, इनके बीच में मेन डिफरेंस ये है कि छोटी सी बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवमेंट हो गया था कुछ साल पहले, दैट इज़ नो ब्रा डे, जहाँ पे लड़कियां ये डिमांड कर रही थी कि अगर पुरुष बिना टी शर्ट के घूम सकते हैं तो हम लोगों को भी बिना ब्रा के घूमना चाहिए। तो ये बेतुका डिमांड को लेके वो लोगों ने पूरे इंडिया में हंगामा मचाया था। तो प्रोटेस्ट करना, ये करना, ये सब चीज़ें। और SSF ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो टैक्टिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट्स अ डेमोक्रेटिक वे। प्रोटेस्ट भी होंगे तो इट विल नॉट बी लाइक बैनर्स लेके ये करके दंगा करना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाके MP आउटरीच का एक प्रोग्राम है जहाँ पे MPs को जाके बात करके अपनी बात को कन्विंस कराना। बीइंग एक फेमिनिस्ट का जो व्यू रहता है आदमियों का, ये ऐसा रहता है नॉर्मली कि
आदमी हमेशा पावरफुल बनने का कोशिश करता है, इसलिए हमको उसके पावरफुलनेस को दबाना चाहिए। ये नॉर्मली एक फेमिनिस्ट का एक व्यू रहता है आदमियों के प्रति। बट अगर आप देखें कि ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है, पहला तो है महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट का के नाम पे जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, और एसएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेटली फंडेड है, दैट इज़ नॉट टेकिंग वन सिंगल रुपी फ्रॉम एनी विक्टिम, ये लोग किस तरह से एजिटेट कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से अपनी लड़ाई को फाइट कर रहे हैं। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें आपको, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग पावर लाइक एनीथिंग, और जो पुरुष आयोग के लोग हैं वो लोग पावरलेस, डेमोक्रेटिक वे, जो रूल के हिसाब से हो, ये सारी चीज़ें फॉलो करके अपनी बात को कन्विंस करके लोगों को, एक एक लोगों को कन्विंस करके करना है। कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर ये काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। एंड इन 2 अगस्त देयर विल बी अ एमपी आउटरीच प्रोग्राम, और जिनके पास में ये वीडियो पहुँचता है, अगर आप इफ़ यू वांट टू कम, यू आर मोर देन वेलकम। और आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस, जैसे महिला आयोग ऑपरेट करती है और जहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसएसएफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, यू कैन सी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मर्द हमेशा पावर के पीछे भागते हैं, इसलिए ये उनका पावर कम करना है, ये जो बात है ये यहाँ पे रॉन्ग प्रूव साबित हो जाती है, रॉन्ग प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे उल्टा एक ऐसा चीज़ दिखता है कि वुमेन आर पावर हंग्री, है ना, और ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो हो रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट पावर, और इसलिए पुरुष आयोग शायद बन नहीं रहा है। थैंक यू वेरी मच।